चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुः मूर्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटि श्री विभूषित सकल संत समाज के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर, नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्रोती एवं ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। यहाँ के अधिष्ठात्र देवों को कोटि कोटि वंदन। सभी के भक्तजनों के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप उस आत्मा को नमन करते हैं। आगे मंत्र का ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र से आज वहाँ पर समय मिलेगा तो जो आप पढ़ाएंगे उसको मैं कर दूँ। कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ ले लेंगे पुस्तक भी, वहाँ पुस्तक भी ले लेंगे, पुस्तक ले लेंगे। ओं ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्तं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा विद्या कस्विद्धनम् कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेक्षसतः समः एवं तैर्नान्यतीतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर सूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृता तां ते प्रेता अभिगच्छन्ति ये के आत्महनूजनाम् अनेजदेकं मनसो जवीयो नान्यदेवा न अन्यदेवायाप्नुवन् पूर्वमर्षतः तद्धावतो अन्यान्येति तिष्ठन् अस्मिन् अपो मातृष्वा दधाति। क्या बताया गया कि ये जो आप पढ़ाएंगे उसको मैं कर लूँ। नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो आपको भेज ही देंगे, तो दोपहर शाम तक, शाम के पहले ही भेज देंगे। वो तो भेज देते, वो तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके यहाँ से ट्रांसफ़र होना मुश्किल हो जाएगा ना। वैसे वो हुआ नहीं, विजय कर रहा था, कल आए थे विजय, तो कह रहे थे आज मैं इसको करूँगा, कैसे करना है। तो वो हम लोगों को नहीं पता, हम लोग नॉन टेक्निकल आदमी है ना। पहले मंत्र में, पहले 3 मंत्र में 3 प्रकार के जो साधक होते हैं उनके बारे में बताया गया। पहला जो उत्तम साधक हैं वह तो पूरा यह सृष्टि ही ब्रह्मांड उस ब्रह्म से ही ओतप्रोत है, सब ब्रह्म में ही है। उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में अनुभव करके वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कामना भी नहीं है, उनका अंतःकरण भी शुद्ध है, तो इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसको उत्तम अधिकारी, साधक या उत्तम अधिकारी, दोनों एक ही बात है। साधक, साधक के रूप में कहें, अधिकारी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करते हैं इंग्लिश में। एलिजिबिलिटी, किसी चीज़ के लिए एलिजिबल कौन है, कौन योग्य है, तो वो योग्यता, उसी को साधक कर सकते हैं। साधक ही है तो साधक ही है ना, जो इस रास्ते पर चल रहा उसको साधक कहते हैं। और उसको आप यह भी कह सकते हैं उत्तम अधिकारी, क्योंकि यहाँ पर उत्तम अधिकारी के रूप में कहा गया है। तो बात एक ही है, कोई दोनों में अलग अर्थ नहीं। दूसरा है जिसके अंदर कुछ संसार की वासना भी है, दूसरे तरह
मतलब हाँ, दूसरे मंत्र में जिसके अंदर संसार की वासना भी रह गई है और साथ में वह अध्यात्म को तो भगवान को चाहता है, अध्यात्म को मानता, आत्मा को मानता है, आत्मा में उसका प्रेम भी है, लेकिन आत्मा को अनुभव नहीं कर सका किसी कारण से, चाहे वह उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है या बाहर के संसार की भी चाह है, तो उसके लिए फिर दूसरा मंत्र का प्रतिपादन किया गया कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की प्रार्थना करो, और वह कर्म क्या जो शास्त्र सम्मत हो, यज्ञ हो, दात्री, दान, कर्म इत्यादि तप इत्यादि करते रहो, और ऐसा करोगे तो कोई और इसके अलावा कोई साधन नहीं है, अन्य साधन जो कि आपके पापों का फल आपको न दे। मतलब बाकी कर्म जितने भी हैं पापों का फल देंगे, आप पाप पुण्य को प्राप्त करोगे, लेकिन यह ऐसा कर्म करते रहोगे तो पाप का फल जो है आपको दबा नहीं पाएगा। तीसरा मंत्र, जो आत्मा को मानता ही नहीं, हाँ आत्मा क्या है उसको मानता ही नहीं, उसका आत्मा से प्रेम की तो कोई बात ही नहीं है, घोर संसारी है, अज्ञानी है, वही संसारी है। तो जो अज्ञानी है, घोर अज्ञानी है, आत्मा से जिसको लिए कोई प्रेम नहीं है, तो उसके लिए क्या बताया कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तपसा ताम ते प्रेत्य भी गच्छन्ति जे आत्म हते जने। वह एक प्रकार से ऐसे लोग आत्मा का तिरस्कार करने हैं। तिरस्कार इसलिए करते हैं कि वह आत्मा को समझने के लिए कोशिश नहीं करते, तो आत्मा का तिरस्कार हुआ, मानते ही नहीं। आत्मा का हनन करने का मतलब यही है कि आत्मा का तिरस्कार करते हैं। तो यह मरने के बाद यह लोग ऐसे लोक में जाते हैं जहाँ पर उनके कर्म का फल है पर्याप्त, उसी का दर्शन करते हैं और उसी को वह भोगते हैं। तो वो साधक में नहीं आते, साधक में उनको कैसे लेंगे जब साधक की श्रेणी में नहीं है। हाँ, साधक का मतलब उस रास्ते पर चले तो सही, तब साधक वही तो दो ही है। मतलब वह साधक तो जैसे आप आते हैं तो आप जो है उत्तम मानो, मध्यम मानो, क्योंकि वह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो उसको संसार की तरफ अभी लिप्सा है, तो मध्यम मान सकते हैं, मध्यम ही तो आगे बढ़ेगा, उत्तम होगा। लेकिन कनिष्ठ साधक को, जो कनिष्ठ है, जो अज्ञानी है, उसको भी तो श्रुति माँ प्रोत्साहित करने के लिए बता रही, भाई तुम ऐसा ही करोगे तो ऐसे लोक में जाओगे जहाँ पर अज्ञानी ही लोग हैं, जहाँ पर न तो कोई आपको कर्ज देने वाला मिलेगा, न पानी पिलाने नदी मिलेगी। मतलब ऐसे लोक में नहीं रहना चाहिए। जहाँ ज्ञानी है, न कोई वैश्य मिलेगा, न ज्ञानी मिलेगा, तो कोई ज्ञान देने वाला तो आपको है नहीं। तो इसलिए आप कम से कम अध्यात्म के पथ पर या भगवान के भक्ति के पथ पर कहीं तो चलो। अब चौथा मंत्र जो है, कल इसको बताया गया कि अनेजत एकम। अनेजत का मतलब होता है जिसमें कंपन न हो या जो गमन न करे। तो वह आत्मा जो अपनी है, वह जो ब्रह्म है, उसमें कोई गमन की क्रिया नहीं होती है और वह अकेले है, एक ही है। वह मन से भी तेज, जवियो तेज भागने वाला, तेज भागता है। जहाँ पर मन कहीं जाता है उससे पहले ही वहाँ पर यह रहता है, क्योंकि वो निरुपाधिक दृष्टि से सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में पहले से व्याप्त है। और सोपाधिक दृष्टि से मन के द्वारा आप जाते हैं, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो जहाँ पर आपकी इंद्रियाँ चक्षु श्रोत नहीं पहुँच सकती, मन नहीं पहुँच सकता, या जब तक ये पहुँचते हैं उसके पहले ही इसी प्रकार से जब हमारे जो देवता हैं, देवता भी दौड़ते हुए जब तक उसके पास जाते हैं उसके पहले ही वह वहाँ पर विराजमान रहता है। और देवता के अन्य जितने भी धावक हैं, दौड़ने वाले हैं, उनसे पहले भी जब जहाँ भी कहीं जाते उनसे पहले ही वह विराजमान रहता है, क्योंकि वह निरुपाधिक दृष्टि से सर्वत्र व्याप्त है। तस्मिन् अपो मातृसेवा
दधाति। अपो का मतलब यह कर्म फल देने वाला है। आगे अभी इसका वो नहीं बताया गया क्या बोलता है, भाष्य नहीं पढ़ा गया है। मातृसेवा मतलब हिरण्यगर्भ के रूप में, हिरण्यगर्भ उसी के अंदर व्याप्त है जो जीवों के कर्म फल का निर्धारण करता रहता है। तो आइए जहाँ से छूटा था भाष्य पढ़ते हैं। पिछले के कल के भाष्य जो बताया गया था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तस्मिन् आत्मतत्त्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे मातः मातरिश्वा मातरि अंतरिक्षे श्रेयति गच्छति इति मातरिश्वा वायु सर्व प्राणभूत क्रियात्मको जता श्रेयाणि कार्यकरण जातानि जस्मिन् एतानि प्रोतानि च जत श्रुत संगम सर्वस्य जगतो विधारित स मातरिश्वा। बहुत लंबा एक एक सेंटेंस है, कहीं कामा यहाँ पर आया है, अच्छा वहाँ पर फुल स्टॉप यहाँ पर है। अच्छा वहाँ तक जाता है। वह बहुत बड़ा है, यह असल में है कोई नहीं। वह जो आत्म तत्व अपना है, उस नित्य चैतन्य आत्म तत्व के नित्य चैतन्य स्वभावे, नित्य चैतन्य मतलब हमेशा नित्य वर्तमान रहते हुए, नित्य प्रेजेंट रहते हुए, मातृसेवा, मातृसेवा का अर्थ देते हैं मातरी अर्थात अंतरिक्ष संचार, जो अंतरिक्ष में गमन करता है, अंतरिक्ष गमन करता है, संचार करता है, वह मातृसेवा जो वायु और समस्त प्राणों का पोषक और क्रियाभूत है। वह मातृसेवा क्या है? अंतरिक्ष में गमन करने वाला है। जो भी प्राणवायु है, समष्टि प्राणवायु, और व्यष्टि, व्यष्टि जो हमारे अंदर है और समष्टि जो उसके अंदर है, सभी प्राणी सारे शरीर और इंद्रिय हैं जिसमें सभी ओतप्रोत रहते हैं। है क्या? विराट पुरुष के अंदर ही हिरण्यगर्भ है और उसी के अंदर हम सब उसी में हैं। हम यह संसार हम दिखाई दे रहे हैं कि हम इतना कोने में। जैसे अगर आपके शरीर का कहीं से रक्त निकाला जाए तो वहाँ पर पाएंगे, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं कि करोड़ों जीवाणु उसी में पल रहे हैं। ये तो मालूम हो। तो वह जीव कहाँ क्या करते हैं? खाते कहाँ से हैं? जो हम खाते हैं उसी में से खाते हैं। और सोते कहाँ? उसी में सोते हैं। मरते कहाँ? वहीं पर। सारा काम करते हैं उसी में, पैदा होते मरते रहते हैं। उसी प्रकार से उस वह जो विराट पुरुष है, जिसका सिर ही देवलोक स्वर्गलोक है, पैर ही पृथ्वी है, दोनों भुजाएं बिल्कुल अंतिम सिरे पर है, और मस्तक ही जिसका आकाश है, मतलब ऐसा जो उसी में हम सभी प्राणी हैं। और देखने के लिए मेरा है तेरा है तो उसका जरिए क्या भगवान ने क्या किया है, और उसी में हम अपना तेरा पराया करते रहते हैं और उसी में अपना करते रहते हैं। तो सभी वह मातृसेवा का मतलब हुआ अंतरिक्ष स्वसति गच्छति, उसी में गमन करता है। वही जो वायु जो है समस्त प्राणों का जो पोषक उसका भी है और क्रिया रूप है, वह जिसके अधीन सारा शरीर और इंद्रिय है, जिसमें सभी वो पोत हैं, क्योंकि वह हिरण्यगर्भ है, उसी में सब बीज भी रहता है, अरे सब कुछ समाप्त रहता है। अब देखो वो जो समष्टि की वायु है ना, जब कोई अगर आप ही समाधि लगाओ, अगर जिस समय आपकी सांस रुक जाती है, ऐसा सभी लोग नहीं कर पाते, कोई कोई करता है, और ज़्यादा देर तक रुक जाती है तो देवता लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि समष्टि की वायु रुक जाती है, समष्टि की वायु रुक जाती है। उस समय सभी प्राणियों को सांस लेना दूभर हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि समष्टि की रुक गई तो ये व्यक्तिगत भी रुक गई, व्यष्टि का भी रुक गया। और इसीलिए जब आप सुना होगा श्रीमद् भागवत के अंदर, जब ध्रुव तपस्या कर रहे थे और जब 5 महीना हो जाता है, नहीं भगवान मिलते हैं, 5वें महीने में उन्होंने अपने प्राण वायु को रोक लिया और रोक करके समाधि लगा लिया।
अच्छा। और पूरा ब्रह्मांड में खलबली मच गई, देवता लोग भी मरने लगे, परेशान होने लगे, अब क्या होगा। तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं कोई नहीं, घबराओ मत, वो मेरा ही भक्त है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो अच्छा। मेरी ही प्रार्थना कर रहा है। भगवान आकर के जब वह अपना समाधि तोड़ते हैं, गाल पर जब वह शंख छुआते हैं, तब जाकर के स्पर्श कराते ही समाधि, तब जाकर के लोगों को सांस आता है। तो ये व्यष्टि का सभी का नहीं, जिसने व्यष्टि को समष्टि से जोड़ रखा है, हाँ, वह अगर सांस रोक लेता है तो समझो कि पूरे भूमंडल में, पूरे सृष्टि में खलबली मच जाती है। तो वह जो मातृ शिवा है सभी प्राणियों के लिए, वही प्राण भी है और वही सबका क्रियाभूत है। वही जो भी कार्य करण संघात, कार्य का मतलब शरीर, करण का मतलब जो भी इंद्रिय आदि हैं, चाहे चक्षु है, श्रोत है या घ्राण है, सभी तो कार्य करण संघात सभी जो है उसी में ही ओतप्रोत हैं, उसी के अंदर, उसी मातृ शिवा के लिए। जत्र सूत्र संज्ञकम सर्वस्व जगतो विधारयेतु, वह सभी जगत का संपूर्ण जगत का विधाता है। स मातृशिवा, तो मातृशिवा उसी कहते हैं जो संपूर्ण जगत का विधाता है। सभी प्राणियों के कार्य करण संघात यानी शरीर और सभी इंद्रियां उसी में ओतप्रोत हैं और सभी के प्राण चलते हैं उसी के माध्यम से, क्योंकि वायु भी उसी के अंदर है। और देखो अपह, अब अपह आया न, इसमें आया है मातृशिवा के पहले आया तस्मिन अपो, अपह आया। अच्छा। तो अपह का अर्थ क्या बता रहे हैं। अपह कर्माणि प्राणीनाम चेष्टा लक्षणानि अग्नि आदित्य पर्जन्यदीनाम ज्वलन दहन प्रकाश अविवर्षण आदि लक्षणानि तथात विभजित इत्यर्थ। इसका भाव क्या कहते हैं। अब का मतलब होता है प्राणियों के जो चेष्टा रूप जो कर्म करते हैं, यानी अग्नि, सूर्य, चंद्र, मेघ, ज्वलन, प्रकाश, जितना भी क्रिया होता है, वर्षा, सब इन कर्मों का विभक्त वही करता है। इसका मतलब समझे। तो जितना भी कर्म है वह अप लगाने का मतलब जो है मातृशिवा अप का मतलब है जितने भी प्राणियों के कर्म होते हैं, चाहे वह सूर्य चंद्र वायु यही तो कर रहे हैं, इनको सूर्य में जिंदा रख रहा है, चंद्र अमृत वैसे अमृत तुल्य है, मेघ वर्षा करते हैं, अग्नि जलाने में साथ है। तो सभी का चाहे ज्वलन हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे बारिश हो, अन्य क्रियाएं सब इसी के द्वारा, उसी के द्वारा सबका कंट्रोल वही करता है, उसी सबको विभक्त करता है। यह पैराग्राफ का अर्थ समझ में आया। मातृशिवा, अब इसका मतलब यही है कि वह मातृशिवा जो है हिरण्यगर्भ कहते हैं उसको है, या मातृशिवा ही कहिए कि वह आकाश में गमन करता है और वह सभी प्राणियों के जीने के लिए जो भी इनका कार्यक्रम संघात है और से जो क्रियाएं संपन्न होती हैं, जो क्रियाएं संपन्न होती हैं, सभी का कंट्रोल वही करता है। हमें सभी वही प्रकाश देता है, वही जलन अग्नि भी देता है, वही मेघ भी वर्षा भी करता है और वही हमें श्वास लेने के लिए वायु भी देता है और सभी उसी से संपन्न होते हैं। आगे धारयतीति वा भीषा अस्मात् अतः पवते, अथवा यह माने, इसका अर्थ वही देता है। दूसरा अर्थ ये बता रहे हैं कि उसके भय से ही सारे अपने काम करते हैं। अच्छा, उसको डरते हैं। हाँ, उस आत्मा के, उस चैतन्य के भय से ही सारे काम करते हैं। यह तैत्तिरीय उपनिषद में दिया हुआ है। इत्यादि श्रुतिभ्यः, यह श्रुति का अर्थ है। सर्व दधाति का मतलब धारण करना होता है। सर्वा ही कार्यकरण आदि विक्रय नित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्पास्पद भूते सत्य भवन्ति इति अर्थ। इस शरीर और इंद्रिय, इसका सभी विकार और इसका जो अधिष्ठान स्वरूप नित्य चैतन्य आत्मा है, उसके मौजूद रहते हुए ही कार्य करते हैं। कैसे?
मान लो आपने 10 कर्मचारियों को मकान बनाने में लगा रखा है, किसी काम में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो अब आप रहोगे तो आपके डर से वह सारा काम करेंगे, ठीक है। या यह कहो कि आप ही काम करवा रहे हो, बात एक ही हुआ। तो उसी प्रकार से यह मातृ सेवा का या ये बताया गया कि यह जो चैतन्य है उसके रहने से ही सारे काम संपादित हो रहे हैं, या दूसरा है कि उसके डर से सारे देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सब काम कर रहे हैं। तो दूसरा अर्थ यह लगा सकते हैं, ऐसा श्रुति का धारण करता है, ऐसा जानो। क्योंकि फिर आया काल करण आदि विक्रय, यह इंद्रिय और शरीर सभी विकार अपने अधिष्ठान स्वरूप नित्य चैतन्य वह जो आत्मा है उसी पर विद्यमान है, उसी पर अध्यस्त है। और जो भी किसी चीज़ पर अध्यस्त होता है वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। जिस पर वह अध्यस्त, जैसे मान लो रस्सी पर सांप है, तो सांप रस्सी को वह मालूम हो रहा, लेकिन सांप रस्सी को कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आपने लाइट जलाया, सांप गायब हो जाता है। हाँ, रस्सी निकाल दो तो सांप के अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अधिष्ठान जो है, जो भी वस्तु किसी पर अध्यस्त है वो अपने अधिष्ठान का कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है ना। उसके विद्यमान रहते, जब अधिष्ठान विद्यमान रहेगा तभी वह, हाँ। उसी प्रकार से जब रस्सी रहेगी तब सांप दिखाई देगा, सांप हिलेगा डुलेगा, और जब रस्सी निकाल लिया तो वो नहीं डुलेगा। उसी प्रकार से वह चैतन्य जब रहेगा तभी यह काम होता है। और चैतन्य का ही प्रतिबिंब जब जीव निकल जाता है तो शरीर लुढ़क जाता है, ठीक। आगे बताया गया, स्पष्ट होना चाहिए। न मंत्राणाम जा मितास्त इति पूर्व मंत्रोक्त अपि अर्थ पुनराह। मंत्रों का आलस्य नहीं होता। श्रुति माँ कभी भी आलस्य नहीं होती है, आलस्य नहीं करती है। एक चीज़ को समझाने के लिए एक तरीके से समझाया, समझ में शायद पूरा नहीं आया होगा, अब दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, इसी अर्थ को दूसरे तरीके से समझाते हैं, जिससे मालूम और दूसरे मंत्र में भी इसी प्रकार से समझा रहे हैं। क्या है? छोटा सा मंत्र है, तद एजति त नैजति तद दूरे तद विंतकी तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। कह रहे हैं तद एजति, एजत का मतलब चलना होता है। वह जो परमात्मा चैतन्य है वह चलता है, तो न एजति वो नहीं भी चलता है, नहीं भी चलता, नहीं भी चलता। अब उसी का पहले भी वही था ना। तद दूरे वो बहुत दूर है, तद अंत के वो बहुत नज़दीक है। वह दूर भी है और वह नज़दीक भी है, समीप भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य, सभी के अंतर्गत वो विद्यमान है, और तद सर्वस्वाता वो सभी से बाहर भी है, बाहर भी है। यही तो है ना। आत्मा बताते हैं ना, आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, पूरे इस सृष्टि को व्याप्त किया है, लेकिन हमारे अंदर भी तो है, हमारे अंदर भी है, हमसे दूर भी है। और हमसे कब से दूर है? जब हमारे अंदर अज्ञान होगा, हम उसको अज्ञान के कारण उसको नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब वो हमसे बहुत दूर है। और जब हम अपने अंतःकरण को कर्म के द्वारा, वेद के अंदर जो कर्म लिखा हुआ है, जो हमारे लिए आदेश दिया, उस कर्मों को करके हम अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, तो ज्ञान प्राप्त करके वो आत्मा हमारे बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक आ जाता है। और वही आत्मा चलता भी है, चलता है मन के द्वारा, स्वपादिक दृष्टि मन के द्वारा। वो जो पीछे बताया गया तो वही मन के द्वारा कहीं भी गमन करता है, और वो चूँकि पर्वत निरुपाधिक रूप से सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वो नहीं भी चलता है, ठीक। तो निरुपाधिक दृष्टि से वह सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वह चलता नहीं है। और स्वपादिक दृष्टि से हम जैसे मन का सहारा लेकर के या आत्मा का प्रतिबिंब चलाता है जीव भाव से, तो गमन करता है। दूर इसलिए है, अज्ञान के कारण वो बहुत दूर है, क्योंकि अज्ञान के द्वारा हमारा अंतःकरण इतना मैला है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम अपने को अंतःकरण को स्वच्छ करके ज्ञान प्राप्त करके
उसको अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं तो हमसे नज़दीक से नज़दीक है, तो फिर अलग बात होती तो हमारा नज़दीक वो हमसे बिल्कुल करीब आ गया, वो हमारे सभी के अंदर भी है और बाहर सभी भी के है। बाहर भी है। बस यह मतलब सर्वत्र व्याप्त। सर्वत्र सर्वत्र समझ में आ रहा ना। हाँ ना, हाँ ये अब मतलब है, आप तो कहीं भी इधर देखेंगे तो यहाँ भी है, हाँ, हर जगह। देखेंगे यहाँ भी है, ये सब मन में आ जाता इसीलिए है एक बार द्रोणाचार्य जो कि कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, हाँ। ये 5 पांडव और 100 कौरवों हाँ। को, एक बार उन्होंने पहले दुर्योधन को दिया कि अगर इस संसार में कोई जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो उसको लाओ, उसको दुर्योधन से पकड़ के लाओ। बोले। दुर्योधन से ढूंढ करके गया, दिन भर घूमा और उसने कहा कि हमसे ज़्यादा महाराज कोई अच्छा नहीं है, सारे हमसे नीचे ही हैं। हम स्वयं हम स्वयं सबसे सबसे अच्छे, जो कुछ काम करना मेरे से करवाइए। दूसरे दिन युधिष्ठिर से कहता है, कहते हैं कि सबसे जो बुरा व्यक्ति है ना उसको लाओ, सबसे बुरा व्यक्ति, अच्छा, पापी, सबसे बुरा। हाँ, बुरा। इनसे बुरा सबसे अच्छा, वो हाँ। सबसे बुरा। तो वह युधिष्ठिर भी ढूंढने गए, दूसरे दिन सुबह से शाम तक, शाम को आए, कहते हैं भगवान मेरे से बुरा कोई नहीं है। कोई नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है जैसा जिस व्यक्ति का संस्कार होता है वो ऐसा ही सभी के अंदर दिखता है। वह दुष्ट था तो दुष्टता सभी के अंदर देख रहा था, और यह धर्म के पालक थे, धर्म के संरक्षक थे, सत्यवादी थे, तो सभी के अंदर धर्म दिख रहा है। चोर सभी के अंदर देखेगा किसने चोरी किया, और जो जैसा मन वैसा। हाँ, जैसा उसका संस्कार स्वभाव वैसा ही सभी को दिखता है। अगर हम शुद्ध हैं तो आपको भी हम अच्छा मानेंगे, चोर को भी हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी तो आत्मा है। लेकिन हमारे विचार, हमारे संस्कार बुरे हैं तो हम अच्छे से अच्छे को भी बुरा ही मानेंगे। तद आत्मतत्वम जत प्रकृतम तद एजति चलति, कह रहे हैं जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्व क्या करता है, ईजन करता है, मतलब चलता है। तद एव च न जति, तद एव वह नहीं भी चलता है। सतो नैव चलति, स्वतः अचल रह करके ही, स्वतः न एव चलति, स्वतः अचल रह करके ही सत चलती विद अर्थ, वह चलता हुआ सा जान पड़ता है तो वह चल, लेकिन चलता हुआ सा जान पड़ता, वही स्वपादी को व्योपादी दृष्टि। किंच तद दूरे, बहुत आसान है इसका भाव, किंच तद दूरे, वो बहुत दूर है। अज्ञानियों के दृष्टि में यही नहीं, वो दूर भी है। अज्ञानियों को कहते हैं वर्ष कोटि शतई अपि अविदुषाम प्राप्यत्वाद दूरैव, सैकड़ों करोड़ों वर्षों में भी वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इतना दूर जैसा होने का कारण है। तो अज्ञानी जो होगा उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तदवु अंतिके इति खेदः, और वह अंति के ऐसा पदक्षेप करना चाहिए कि वह अत्यंत हमारे निकट भी है। किसके निकट है? ज्ञानियों के निकट है। वही अंतिक अत्यंत समीप भी है। वह किसके समीप है? केवल विद्वानों का आत्मा होने के कारण ही समीप है। जो विद्वान हैं, जिसको जानते हैं, जिसका अनुभव करते हैं, उन्हीं की नजदीक है। और जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब से बहुत यह आत्मा सर्वांतर, वह तद अंतर अभ्यंतर सर्वस्व, वही अंदर सबके अंदर यानी भीतर भी है, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, यह आत्मा सर्वांतर, वही सभी का आत्मा है। इत श्रुति से अस्य सर्वस्व जगतो नाम रूप क्रियात्मक तद अपि सर्वस्व अस्य बाह्यतो व्यापकत्वाद आकाश आकाशव निह अतिशय निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, कह रहे हैं वह इतना व्यापक है, व्यापक होते हुए संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है। व्यापक त्वाद आकाश, आकाश का उदाहरण देकर के, जैसे आकाश पूरे सृष्टि को व्याप्त किया, उसी प्रकार से वह पूरे सृष्टि को व्याप्त किया है। अनविंतर अतिशय,
और सूक्ष्म होने से और सूक्ष्मत्वाद अंतः वह हमारे सभी के भीतर भी है, सभी के भीतर भी है और सबकी शक्ति दे करके काम कराता है। प्रज्ञान घन एव, वह प्रज्ञान घन ही है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। इति च शासन निरंतरम च, बाहर भीतर के भेद को त्याग करके वह सर्वत्र है। अब इसका मतलब तो मेरे घर से यह दो मंत्र जो हैं, चौथा और पांचवा, यह क्या है? पहले मंत्र में जो बताया गया कि जो ज्ञानी होता है, जिसके अंदर वासना लगभग क्षय हो चुका है, अंतःकरण भी उसका शुद्ध लगभग है, तो उसको श्रवण करते करते मनन श्रवण मनन ध्यान से श्रवण सुनते सुनते उसको ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञानी होता है। लेकिन अब वह आत्मा को तो जान लिया, लेकिन वो आत्मा कैसा है? तो यह दोनों मंत्र में आत्मा का स्वरूप बताया गया है। स्वरूप बताया गया, यही बताया गया ना कि वह चलता नहीं है। उसके आत्मा के दो रूप हैं, पहला निरुपाधिक और दूसरा सोपाधिक। निरुपाधिक दृष्टि से वह पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, ठीक है। तो सोपाधिक दृष्टि से वही जो सोपाधिक ब्रह्म का ही रूप ये हमारा जीव है, वह इस मन का सहारा लेकर के या इंद्रियों का सहारा लेकर के उसके पास जहाँ भी यह जाता है वहाँ तो पहले से विद्यमान है। ये चौथे मंत्र में आया था, तो वहाँ तो पहले से विद्यमान है, तो वे उसको नहीं पा सकते। देवता भी दौड़ने में दौड़ते हुए भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर वह पहले से विद्यमान है, इसलिए देवता भी उसको नहीं पाते। और यही नहीं, जितने भी अन्य धावक हैं, दौड़ने वाले हैं, सभी जहाँ जहाँ दौड़ करके जाते हैं उससे पहले भी वह उनका सबका उत्क्रमण करके वहाँ पहले पहुँच जाता है, पहले से विराजमान। मातृ शिवा के रूप में वह यह शरीर कार्य है, इसका जो जितने भी इंद्रियां हैं सब करण हैं। इन कार्य और करण, शरीर और इसके जो इंद्रियां हैं, सभी उसी में व्याप्त हैं, सभी को वह व्याप्त किया, सभी उसी में सभी ओतप्रोत हैं। उसी की शक्ति से सभी जितने भी लोग हैं सांस भी लेते हैं, सांस गमन की क्रिया करते हैं, प्राण भी चलती है, और उसी की शक्ति से उनको जलन, सूर्य का प्रकाश, अग्नि का गर्माहट और मेघ द्वारा या इंद्र द्वारा वर्षा भी उनको प्राप्त होती है, जिससे फसल भी उत्पन्न होती है। तो उसी के द्वारा सब कुछ होता है। चौथे मंत्र में बताया, पांचवें मंत्र में बताया कि पहला तो यह है कि वह निरुपाधिक दृष्टि से वह सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चलता, चलता ही नहीं है। और फिर वही सोपाधिक दृष्टिकोण से मन का आश्रय लेकर के चलता भी है सोपाधिक दृष्टि से, या चलता हुआ मालूम पड़ता है, और निरुपाधिक दृष्टि से चलता नहीं, बिल्कुल स्थिर रहता है। दूसरा कि अज्ञानियों के दृष्टि में वह सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्ष तक भी उसको नहीं पा सकते, क्योंकि वो तो बहुत दूर से दूर है। वही अगर ज्ञानी है, कोई विद्वान है जिसके अंदर ज्ञान का अनुभव हो जाता है, तो ज्ञान के अनुभव से वह अपने अंदर देख लेता है, क्योंकि वह आत्मा तो सबके बाहर भी है और सबके अंदर भी। तो उस आत्मा को आप देख नहीं सकते इन इंद्रियों द्वारा, क्योंकि यह आपकी इंद्रियां जो हैं उस पर अध्यस्त है, शरीर भी अध्यस्त है। तो कोई भी अध्यस्त वस्तु जिस पर वह जो अपना अधिष्ठान है, जिस पर वह आश्रित हैं, उसको नहीं जान सकते। जैसे आपको बताया गया, सांप पर अपना सांप पर अपना, अरे रस्सी पर सांप है, सांप अध्यस्त है, सांप रस्सी को नहीं जान सकता, लेकिन रस्सी को निकालते ही सांप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मान लो आप एक पेड़ पर चढ़े हो, उसको काट रहे हो,
तो आप पेड़ पर तो उसके आश्रय में हो ना। हाँ? इसके असर में हाँ? हाँ हालांकि यह उदाहरण यहाँ पर ठीक नहीं होगा, हाँ। क्योंकि अब देख रहे हो दूसरा उदाहरण इसमें यह ठीक होगा कि जैसे चित्रकारों को देखा होगा, जैसे पेंटिंग किया हो भगवान के पुत्र, हाँ? कहीं काला है, देखिए भगवान रामलला को, कहीं पीला सा है, कहीं कुछ अन्य कलर का है, हाँ? अलग अलग है, अलग अलग है ना। और इस प्रिंटिंग को अगर निकाल दिया जाए, मान लो एक पर्दे पर हो यही प्रिंटिंग को निकाल दिया जाए तो वह पर्दा जिस पर इसका आश्रय है वह तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और जो आश्रित है वो खत्म हो जाएगा, दिखता ही नहीं। हाँ, उसी पर घोड़ा बना लो, हाथी बना लो, तो उस तलवार बना लो, तलवार वह पर्दे को नहीं काट सकता, चाकू उसमें रख लो नहीं काट सकता, क्योंकि उसका तो जैसे ही उसको साफ किया उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। पर्दा, लेकिन पर्दा तो एज इट इज बना रहेगा, पर्दा का स्वरूप तो स्थिर है। अलग अलग है। फिल्म देखे होंगे कभी ना, फिल्म देखे होंगे कभी, जवानी में तो फिल्म देखे होंगे, बहुत पहले। हाँ कभी भी देखे नहीं, है, देखते हैं हाँ, ये तो देखते हो हाँ, ना, हाँ। अच्छा। फिल्म देखते हो तो जिस पर्दे पर वह सब कुछ आता है उसमें कुछ भी नहीं, हाँ, ये और वहाँ से क्या प्रकाशित होता, केवल प्रकाश ही आता है ना, पहले तो रीलें आती थी, उदाहरण अब तो प्रकाश आता था, एनालॉग के रूप में आता है, मतलब इसी वेव को या साउंड को ही उसमें किया जाता है, वेव में परिवर्तित किया जाता है, वेव को लाइट के माध्यम से भेजा जाता है, फिर उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है, और इतनी तेज़ी से उसको घुमाया जाता है, फ्रिक्वेंसी उसकी इतनी बढ़ा दी जाती है कि कोई दौड़ता हुआ नज़र आता है, कोई मारना काटना, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं, हटा दो तो कुछ भी नहीं, सब कुछ भी नहीं है। तो ये उदाहरण इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो भी वस्तु जिस वस्तु पर अध्यस्त है, तो अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का कुछ नहीं कर सकती, उसको जान भी नहीं सकती, और अधिष्ठान वो सबका जानता है, हाँ? वो सभी उसी पर ओतप्रोत हैं। उसी प्रकार से हम जितने भी लोग हैं, कर सबको मत जानो अपने को जानो, हम सभी उसी पर ओतप्रोत हैं। उसी के माध्यम से, उसके समष्टि से ही हम श्वास भी लेते हैं, उसी से हमें अग्नि गर्मी भी मिलती है, अग्नि के माध्यम से, उसी के माध्यम से हमें प्रकाश भी मिलता है, उसी से हमें दिन भी रात्रि भी सब कुछ, बारिश भी होती है, फसलें भी होती हैं, वर्षा न हो तो फसलें नहीं होगा, अरे पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, अरे पानी नदियों में आता कहाँ से आता है, वही बर्फ़ जब पिघलता है पहाड़ों पर तो वहाँ से आता है, या पानी इकट्ठा करके आता है समुद्र में या नदी में, वो न हो तो कुछ नहीं होगा। अरे उन्हें सृष्टि भी उसी पर कायम है। जीव जो उत्तरायण और दक्षिणायन से के मार्ग से जाता है पितर लोक को या देव लोक को, वापस जब आता है तो उस बारिश के माध्यम से ही तो आता है, ऐसे आता है। तो वह जो परमात्मा है क्या उसका विलक्षण है, हम सब उसी पर ओतप्रोत हैं, एक दूसरे से इतने हो जाते हैं, वो प्रति इतना आशा हो जाता है कि हमें अपने का कुछ भान नहीं चलता, हम अपने को पहचान नहीं पाते। कैसे पहचानोगे, यही हमें प्रयास करना है कि वह कैसे है। यह जो उसके लक्षण बताए जा रहे हैं, इनको अपने अंदर धारण करो, अपने अंदर देखो। हम भी जो है निरुपाधिक दृष्टि से हम भी ब्रह्म हैं, आत्मा के रूप में है वो हमारे अंदर, वो केवल जितना भी हम क्रिया करते हैं, सोते हैं, कार्य कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सभी वह साक्षी भाव से देखता रहता है। सूर्य और चंद्र यही जो है नोट करते रहते हैं सब कुछ यही तो जीवत प्रमाण है, गवाही, गवाह कहो जिसको, विटनेस,
हैं? जो आप कर रहे हो सबका गवाह वही सूरज ही है चंद्र है, गवाह है। हम सब कुछ करते रहते हैं उसी के माध्यम से। और मतलब यह है उसी की शक्ति से, उसी की शक्ति से जब हमारे अंदर वो विराजमान है तो हम चलती हैं। वो आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, वह शक्ति देता है अपना प्रतिबिंब, जो यह कर्ता भाव बन गया है वही कर्ता भाव बन जाता है। कर्ता भाव होकर के जीवत्व आ गया, जीवत्व आ गया। और वह जीवत्व जब हो जाता है तो पुनः शक्ति इस शरीर के जितने भी मन बुद्धि इंद्रिय और इंद्रियों के विषय सबको शक्ति देता, सब में चेतनता लाता है। उसी शक्ति से इंद्रियां अपने विषय को लेती हैं, ग्रहण करती हैं। मन भी उसी की शक्ति से चलता है, उसी की शक्ति से संकल्प विकल्प सब कुछ उसी की शक्ति से। हाँ, अगर जैसे ही वह चला जा निकल जा प्राण निस्तेज हो जाता है, शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो हम कौन हैं इसको देखना है कि हम शरीर नहीं है, इतना अच्छी तरह से मानते। क्योंकि अगर हम शरीर होते तो अगर हम शरीर को कहते कि भाई यहाँ जाना है तो शरीर चलने के लिए तैयार आता ना, लेकिन शरीर तो इसी में बीमार पड़ जाएगा, नहीं हमें तो बुखार आ गया नहीं जा सकते, आपको उठने की शक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, चक्कर आने लगेगा, सिर घूम रहा है, नहीं जा सकते। तो आपका अपना नहीं है, आप उससे अलग। और सूत्र यहाँ पर यही है, जिसको जो भी जानता है वो उससे अलग होता है। क्योंकि आप इस शरीर को देख रहे हो, जान रहे हो, इसलिए आप शरीर से अलग हो। शरीर आपको नहीं देख सकता, कार्य कारण इसका जो भी इंद्रियां हैं उस अपने कारण को नहीं देख सकती हैं, क्योंकि उसी जीव पर ही तो अध्यस्त है, आत्मा पर ही, तो उसको तो नहीं देख सकती हैं, वो सबको देख सकती है। ये उसको जान नहीं सकती हैं और वो सबका जानने वाला है। और सोपाधिक दृष्टि से हमें वही जीव हो गए। और तो जीव क्या है, वह सगुण निराकार है, आत्मा निर्गुण निराकार है। तीसरा एक भेद और होता है, जब यह शरीर रूप में दिखाई दे रहा है, जितने भी लोग शरीर को अपना मानते हैं, मानते तो है ही हैं लोग, तो वह सगुण साकार के रूप में, उसी प्रकार से वह परमात्मा निरुपाधिक रूप से निर्गुण निराकार, सोपाधिक दृष्टि से सगुण निराकार है, सगुण और निराकार है। और जब अवतार लेकर के नीचे आता है राम कृष्ण इत्यादि के रूप में, तो सगुण साकार है। दोनों का एक कंपेरिजन, ठीक है। और सगुण साकार के रूप में आता है, लेकिन फिर भी देखो कृष्ण भगवान जब गीता जी में लगते तो भगवान हो बाचा, अपने को बांसुरी वाला नहीं मानते हैं, अपने को ब्रह्म नहीं मानते। और हम अपने को क्या मानते हैं, शरीर वाला मानते हैं। कम से कम यहाँ तो देख सकते हैं ना, जब भगवान अपने को स्वयं को बांसुरी वाला नहीं मानते, तो अपने को तो हम क्यों माने, हम तो क्यों मान रहे हैं शरीर से अपने अलग। शरीर के जितने भी संबंध है, गोपियों का देखो, गोपियाँ उनके बिना रह नहीं सकती थी, भगवान दिखाने के लिए तो अभी प्रेम करते थे, लेकिन कभी मुड़ करके नहीं आए। फिर हम क्यों शरीर के संबंधों से मरे जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। मत हो, संसार को जितना ही हम छोड़ेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। संसार से हमें संबंध जितना कम करेंगे उतना ही हमें सुख अनुभव होगा। तो अभी तक जितना हम संसार के साथ संबंध करते रहते हैं कि यह अमुक चीज़ है, अमुक, अरे कोई अपना नहीं है, उसको भूलना है, भ्रम है। अरे वो तो एक समय अभी बीच में आया ना, पहले था ना बाद में रहेगा, तो फिर क्या वो संबंध है, नित्य संबंध है, उसको छोड़ना है। बाकी अब अगले 2 अध्यायों में 2 मंत्रों में यह जो आत्मा को जान जाता है, जो ज्ञान प्राप्त कर, उसका क्या फल होता है, फल की बात हो जाएगी, इसको हम कल करेंगे। 10 बज गया, थोड़ा सा अपडेट करते हैं तो इतना समय कम हो जाता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बढ़ाने का विचार